टीआरई 3.0 का जो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उसमें यहाँ पे एक भागलपुर से अपडेट आई है कि टाउन हॉल में अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे भागलपुर वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को टाउन हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से सम्यक विचार विमर्श के बाद आयोजन स्थल तय किया गया है। ये भागलपुर का है, यानी कि जिनका भी यहाँ पे भागलपुर वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। मालूम हो कि 9 मार्च को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान में सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, जिसका टाउन हॉल में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस बैठने की कोटिवार अलग अलग व्यवस्था करने का जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है। 9 बजे तक यहाँ पे सभी अध्यापकों को आयोजन स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे भागलपुर वाले हैं, तो ये भागलपुर वाले जो टाउन हॉल में यहाँ पे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और आपको 9 बजे तक वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मालूम हो कि भागलपुर जिले में कुल जो है यहाँ पे दिया गया है छात्रों की संख्या, यहाँ पे 1019 अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराने वाले 813 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें 488 शिक्षक वर्ग 6 से 8 के व अन्य उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं। डीपीओ स्थापना देव नारायण पंडित ने बताया कि आयोजन को लेकर के तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को पदाधिकारियों द्वारा टाउन हॉल निरीक्षण भी किया जाएगा। तो ये भागलपुर से है, अपडेट है। अब जितने भी कैंडिडेट भागलपुर वाले हैं, तो उनका यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है कि टाउन हॉल में ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रात में आपके जिनका भी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, उनका मैसेज आ रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अदर जो आपके जिले हैं, ठीक है, वहां से भी मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक हेतु सफलतापूर्वक काउंसलिंग के उपरांत आपको दिनांक 9/3/2025 को आवंटित जिला बांका में जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कृपया जिला द्वारा निर्धारित आयोजन स्थल पर जो है दिनांक 9 मार्च 2023 को जो है यहाँ पे 2025 को प्राप्त 9 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, बिहार सरकार। तो यहाँ पे ये बांका क्या है, ठीक है, बांका जिले का है। बाकी अलग अलग जिले जो हैं आपके, जैसा कि 8 जिलों को छोड़ करके बाकी और जो आपके 30 जिले हैं, वहाँ का जो है जिला मुख्यालय में जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। अलग अलग स्थान जो है वहाँ पे बनाए गए हैं। तो इस मैसेज का मतलब ये है कि अब जो भी मतलब कि पटना में 8 जिलों का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो और भी जिले आपके हैं, 30 जिले हैं, उनका भी मैसेज यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर जिनका मैसेज नहीं आया तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, और उन्हीं कैंडिडेट के यहाँ पे मैसेज आएगा जिनका जो है डाउटफुल या जो भी चीज़ें था, इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी तो आपका मैसेज नहीं आएगा। यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, जिनका किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउटफुल नहीं होगा, उन्हीं कैंडिडेट का लगभग मैसेज आएगा अगर देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिले के 2275 शिक्षकों को 9 मार्च को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये आपका पटना से अपडेट है, जिसमें आप देख पाएंगे कि बीपीएससी तृतीय चरण में नियुक्त शिक्षकों को 9 मार्च को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और 10,739 कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से 2200 यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75 की बात की जा रही है कि 2275 कैंडिडेट को यहाँ पे पटना से रहेंगे। यानी कि पटना जिले से यहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ 2275 शिक्षकों को 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी अलग अलग जिलों से, यानी कि जो और 8 आपके जिले हैं, वहाँ से रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है कि परिवार के साथ नहीं आएंगे शिक्षक। गांधी मैदान समारोह में आने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को परिवार के साथ आने पर रोक लगाई गई है। खासकर महिला शिक्षक अपने बच्चों के साथ सभा स्थल नहीं आएंगे। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए किसी का छोटा बच्चा होगा, किसी कैंडिडेट का, ठीक है, तो वो तो जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। और इस प्रकार से छोड़ना अगर बच्चों को है, ठीक है, तो हो सकता है कि दिक्कत हो, तो इसलिए कोई छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट अदर स्टेट का हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, तो मतलब कि अगर कोई साथ में जा रहा है तो पटना के गांधी मैदान मतलब कि अंदर जो है कि यहाँ पे अंदर आपको जो है एंट्री नहीं रहेगी। अगर देखा जाए जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट दी गई है कि परिवार के साथ नहीं आएंगे शिक्षक। गांधी मैदान में समारोह में आने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को परिवार के साथ आने पर रोक लगाई गई है। तो अगर इस प्रकार से कोई भी कैंडिडेट किसी महिला के साथ जा रहा है तो आप बाहर मतलब कि वेट कर सकते हैं जब तक उनको नियुक्ति पत्र न मिल जाए, तो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि नियुक्ति पत्र के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसको लेकर के बात करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग जब आपकी कराई गई थी तो एक आपको जो है डॉक्यूमेंट दिया गया था, यानी कि एक पत्र जारी किया गया था, और उसमें जो आपने देखा होगा कि उस पर जो है फाउंड करेक्ट, ठीक है, डाउटफुल, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन की गई थी। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक पत्र यानी कि सत्यापित प्रमाण पत्र अभिलेखों दस्तावेजों की स्थिति आपको ये आपको मिला होगा, ठीक है। और इस पे जो है देखिए यहाँ पे इनका फाउंड करेक्ट है सभी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे डाउटफुल में होगा,
तो हो सकता है कि डाउटफुल वाले कैंडिडेट को जो है नियुक्ति पत्र का मैसेज न आए, बाद में आपको आ सकता है। लेकिन आपको ये वाला काउंसलिंग पत्र लेके जाना है, प्रपत्र। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड आपका चाहिए, ठीक है, और सभी का जो है फोटो कॉपी चाहिए अगर देखा जाए तो, ठीक है, ध्यान। तो ये आपका काउंसलिंग प्रपत्र, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर के, ठीक है। 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको रखना पड़ेगा, और सभी का जो है फोटो कॉपी आप अपने पास रखिएगा 1-2 सेट बना करके, यानी कि आपका एडमिट कार्ड, काउंसलिंग प्रपत्र, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आधार कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे एडमिट कार्ड, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस तीनों को जरूर रखिएगा अपने पास। बाकी अपनी सुविधा के लिए, मतलब कि अपने सुविधा के लिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी करके रखे रहिएगा, जो भी वाटरमार्क वाले हो सकता है कि आपसे मांग लिया जाए या आप वहाँ ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो जिनका भी अभी तक मैसेज नहीं आया है नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको कल मैसेज नहीं आया तो आज आपको मैसेज आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरी तरह से जो है तैयारी में लगे रहिए। तैयारी का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको रखना है, ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र लेने के लिए वो सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके, ठीक है, वहाँ पे आप अपने समय से 9 बजे तक जो है आपको सभी को वहाँ पे उपस्थित हो जाना है।